तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं जो बिहार कांस्टेबल यानी कि बिहार आरपीएफ की वैकेंसी निकल गई है, तो आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो उससे पहले आपको सभी जानकारी आपको जान लेनी होगी, कितने वैकेंसी है और कितने डेट यानी कि कितने दिनों तक इसको भरने के लिए डेट जारी किया गया है और कितने यानी कि एजुकेशन होने चाहिए, क्या सिलेबस है क्या उसके, यानी कि सभी जानकारी हम देते हैं आपको इस वीडियो में। तो चलिए हमारे वीडियो को, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार सरकार द्वारा यहाँ पर जो है ना से इसकी जब डेट जारी किए गए, तो उसका डेट यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट फॉर्म जो है 15/4/2024 से यानी इसको स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन इसको यानी कि लास्ट डेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का तो 14/5/2024 तक, यानी इस दोनों के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगा ऑनलाइन अपडेट STM पे। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर यानी कि कुछ रिक्वायरमेंट पोस्ट डिटेल्स फॉर आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी 2024 के तहत पर यानी कांस्टेबल पद पर 4208 जो वैकेंसी खाली है वहां पर आप भर सकते हो, और है जो सब इंस्पेक्टर जिसे SI बोलते हैं उसमें 452 जो है सीटें खाली है, वहां पर आप भर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर एज की बात की जाए तो यहाँ पर एज कांस्टेबल को होनी चाहिए 18 से लेकर 28 एज तक में यानी कि भर सकते हो, और SI की बात की जाए तो 20 से 28 तक में आप भर सकते हो। यानी कि दोनों के लिए समझो तो सेम ही है, लेकिन इसमें 18 से 28 है और इसमें यानी कि 20 से 28 दोनों के एज के बीच में होना चाहिए, तभी आप यानी कि इसको भर सकते हो। यहाँ पर हम बात की जाए इसको भरने के लिए कितनी पेमेंट लगती है और क्या यानी कितनी पेमेंट लगती है, यानी कि OBC जो है ना तो उसको 500 रुपया लगता है, जो सभी कैटेगरी का आते हैं। यहाँ पर आते हैं SC ST PWD इसको 250 रुपया लिया ही जाता है, क्योंकि छोटे कास्ट से जरा आता है इसके, यानी कि सरकार भी मतभेद करते हैं। चलिए हम बताते हैं यहाँ पर यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन फॉर PD आरपीएफ कांस्टेबल के, तो हम बताते हैं इसकी सभी मान्यता बोर्ड से यानी 10वीं पास होना चाहिए, यानी 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आप यानी कि इसकी यानी कि भर सकते हो कांस्टेबल में। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना चाहिए। हम यहाँ पर बताते हैं आपकी यानी कि कितना जंप चाहिए और कितना यानी कि हाइट चाहिए, कितना रेसिंग चाहिए, हम पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले जब बात करते हैं कैटेगरी की, तो इसमें जो मेल है जो और फीमेल है, यानी मेल की जो है ना OBC 165 की हाइट लिया जाता है 165 और फीमेल के 157, और इसकी बात की जाए तो ST ST की लिए जाते 160 और फीमेल में 152। इसकी ऑब्जेक्शन यानी कि छोटे से छोटे कास्ट को यानी कि इतना छूट दिया जाता है। यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ की कैटेगरी SI की बात करें 6 मिनट यानी कि 6.5 मिनट में आपको यानी कि 800 मीटर यानी कि रनिंग करना पड़ेगा, और 12 फीट का यानी कि लॉन्ग जंप होता है वो करना पड़ेगा, और 3 फीट 9 इंच का हाइट जंप करना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ ये है जो केवल यानी कि महिला के लिए है। और हम बात की जाए तो यहाँ पर यानी कि कांस्टेबल 5 मिनट 45 मिनट में या 14 फीट यानी कि लॉन्ग जंप और 4 फीट यानी कि हाइट यानी क्या बोलते हैं उसे वो जंप आप यानी कि ऊंचा नीचा वाला जंप होना चाहिए। यहाँ पर हम आपको बात की जाए तो सब्जेक्ट की रिक्वेस्ट CBT फॉर आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी सब्जेक्ट के बारे में, तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस मतलब 50 रहेगा, उसका टोटल मार्क 50 रहेगा, और अर्थमेटिक में 35 रहेगा, उसका टोटल मार्क 35 रहेगा, और जनरल यानी कि इंटेलिजेंस यानी कि इसको भी 35 रहेगा। टोटल यानी कि 120 नंबर का आपको यानी एग्जाम दिया जाता है, तो यानी कि 90 मिनट में आपको ये एग्जाम टोटल होगा। हम यहाँ पर बात की जाए तो इसको यानी कि अप्लाई करने के लिए क्या सब जो डॉक्यूमेंट लगता है और कैसे इसको यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यानी कि कहीं पर नहीं जाना है, आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको सिर्फ यानी कि इसके यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, और इस पर जाने के बाद आपको रजिस्टर ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। जिस पर आप क्लिक करने के बाद आपको हम बता दें यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा जो को इस प्रकार से होगा। आपको मांगे जाने वाले सभी दस्तावेज को यहाँ पर फिलिप कर देना होगा यानी कि भरना होगा। उसके बाद आपको यानी कि सबमिट करने पर क्लिक करना होगा, और आप यानी कि लॉगिन ID पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगी, आपको मैसेज में आ जाएगा। तो इसके बाद यानी सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के बाद आपको दोबारा से पेज पर आना होगा,
और इसको साइन करने का ऑप्शन मिलेगा वहां पर आपको, यानी कि लॉगिन करके उसको लॉगिन पेज खुल जाएगा। इस प्रकार से होगा। तो हम आपको बता देना, इसमें संपूर्ण जानकारी जो मांगे जाते हैं उसको भर देना होगा। उसको भरने के बाद आपको करना क्या होगा, मांगे वाले सभी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड भी करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जो मांगते हैं वो भी अपलोड करके आपको दिया जाएगा। और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फी है जो भुगतान करना पड़ेगा। जैसे हम ओबीसी वाले जितना भी है उसको 500 रुपया लगेगा ही, निश्चित है। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर दोगे तो आपको एक रसीद प्राप्त होगा, उसे प्रिंट करके सुरक्षित रख लेना होगा। यहाँ पर आपको यानी कि नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर सीधा डायरेक्ट यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। तब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।